गुडांशी गुडांशी गुडांशी। और हमारे सबसे पहले विजय सोनी जी, गजब के लीडर, हमारे चित्रकूट की धरती से। वेलकम वेलकम सर। ऋषि दुबे जी, हमारे चित्रकूट की धरती से जबरदस्त लीडर। गुडांशी सर, गुडांशी। मीरा देवी जी, गुडांशी। मोहम्मद इफ्तिकार जी, गुडांशी। बबेरू की धरती से कमल प्रधान जी, हमारे गुडांशी गुडांशी। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, गुडांशी। ब्रजेश कुमार जी, गुडांशी। स्वाति साहू जी, गुडांशी। विनोद केसरवानी जी, हमारे करवी के जबरदस्त लीडर, गुडांशी। संध्या रानी जी, गुडांशी। मंजिल अपनी जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। विजय त्रिवेदी जी, हमारे जबरदस्त लीडर, गुडांशी सर, गुडांशी। मेरी जिंदगी अब सफल होगी, सारी मुश्किलों का हल मैंने पा लिया है। दीपक शर्मा जी, गुडांशी। फ्लोरेंस जेल, मैडम, गुडांशी। रमेश सिंह जी, कानपुर के हमारे जबरदस्त डायनामिक लीडर, हीरो ऑफ कानपुर, गुडांशी सर, गुडांशी। कालीचरण पनीघरी जी, गुडांशी। मनोज कुमार जी, गुडांशी। परवेज खान जी, गुडांशी। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। विनोद केसरवानी जी, गुडांशी। रेणु देवी जी, फतेहपुर से हमारी जबरदस्त लीडर, गुडांशी। जय कुमार जी, गुडांशी। उनको नहीं परवाह वो भी गिर जाने की। नहीं मुश्किल कुछ भी मान लो तुम, रब को भी पालोगे ठान लो तुम। परवेज खान जी, गुडांशी। IMC ने रब को ही पा लिया है, IMC ने रब को ही पा लिया है। उनका सोनिया मैडम, गुडांशी। बसा लिया है, IMC को दिल में। कमल प्रधान जी, बबेरू से जबरदस्त लीडर, हमारे गुडांशी। सुखिंदर पाल जी, गुडांशी। अनिल कुमार जी, गुडांशी। पंकज पाटिल जी, गुडांशी। बहुत तेजी से हमारे एसोसिएट जुड़ रहे हैं। अब रुकना नहीं, चलते जाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का करना सामना, हिम्मत नितेश श्रीवास्तव जी, गुडांशी। वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। अब रुकना नहीं, चलते जाना है, हर हाल में मंजिल को पाना है। गुडांशी गुडांशी, रेणु जी, गुडांशी। ना रुकेंगे, इरादा बना लिया है, गुडांशी। पंकज पाटिल जी, गुडांशी। इरादा बना लिया है, IMC को दिल में बसा लिया है। तो बहुत सारे हमारे एसोसिएट आ चुके हैं और आज के प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं, आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो इस प्रेस्टिजियस मिस्टर DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर आज हमारे सभी एसोसिएट्स का, लीडर्स का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू। और आप जैसे ऊर्जावान, आप जैसे जोशीले, आप जैसे जुनूनी लोगों के बीच में आकर के अपनी बातों को रखने का ये जो मौका मुझे मिला है, इसके लिए मैं अपने महागुरु का आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर आकर के आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है और लगता है कि मैंने भी कुछ किया है।
और लगता है कि मैं भी एक ख़ास इंसान हूँ, क्योंकि इस पेज पर आना अपने आप में ही एक बहुत ही गौरव की बात है, गर्व की बात है। तो ये जो गौरव मिला है, ये जो गर्व मिला है, आज आप सबके बीच में उपस्थित होने का, अपनी बात को रखने का, ये मिला है आईएमसी की वजह से। तो आईएमसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आईएमसी के हमारे जो मालिक हैं, जिन्होंने हम जैसे आम लोगों को ख़ास बनाने के लिए ही इस जो है सिस्टम का जन्म दिया और इस सिस्टम को हम लोगों के बीच में लाए। तो हम सब के भाग्य विधाता आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी और साथ में हमारे ग्रेट सीएमडी सर मिस्टर सत्यम भाटिया जी का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और उनको मैं नमन करता हूं कि कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से ही आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ इस पेज के रचयिता, ये जो पेज है ये कोई साधारण पेज नहीं है। इस पेज की वजह से आज बहुत सारे नए नए अचीवर्स हमारे बीच में आ रहे हैं, नए नए लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम भी लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हैं, लेकिन वो सब जो है संभव हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे इस पेज का रहा। तो हम अपने महागुरु का परम आदरणीय देवतुल्य मिस्टर DN सिंह जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि सर ने इतना सुंदर पेज रचा, जिसकी वजह से आज हम सब अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। साथ ही साथ इस पेज की ऑर्गेनाइज़र एक मल्टी टैलेंटेड, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जो बहुत ही विनम्र और सभी की मदद करने वाली एक हेल्पफुल लेडी, जिन्हें हम सब झांसी की रानी भी कहते हैं, मिस हिबा खान जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी वजह से ही आज मुझे इस पेज पर आने का मौका मिला। साथ ही साथ इस पेज के को ऑर्गेनाइज़र हम सबके दिल अजीज और जो है युवा दिलों की धड़कन, आज उनकी जो टीम है सारी युवाओं की है, सारे यंगेस्ट लोग आज उनकी टीम में हैं, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रेरणा से जो है आज उनकी टीम नंबर 1 पे जो है जा रही है, जिनकी डिमांड आज पूरे देश में है, हर शहर में आपकी जो है डिमांड है। और एक बढ़िया सी मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान जिनके मुख पर हमेशा रहती है, ऐसे ग्रेट लाइफलाइन हमारे मिस्टर अभिषेक कश्यप जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज आपने पुनः मुझे इस पर इनवाइट किया और आप लोगों के ही अथक प्रयास से, आप लोगों के ही इस ज़बरदस्त जो है कोशिश की वजह से आज ये पेज इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारी जितनी भी टीम है, हमारी पूरी लाइफलाइन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कहीं ना, और क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आप लोगों के कारण ही आज इस पर आने का मौका भी मिला। तो मेरी पूरी लवली टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये जो आईएमसी सिस्टम है, ये आईएमसी जो सिस्टम है, ये हम सब के सपनों को पूरा करने वाला सिस्टम है। सपने तो सबके पास होते हैं, लेकिन सबके पास उनको पूरा करने का माध्यम नहीं होता। तो कहते हैं कि अगर जिंदगी है तो ख्वाब हैं, अगर जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि जीत हमारी होगी। तो कहीं ना कहीं हम सब जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। वी आर ऑल बॉर्न टू विन। हम सब जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं और भगवान ने हम सबको इंसान बनाकर भेजा है, तो हम सब पहले से ही जीत चुके हैं। कोई भी इस दुनिया में दुर्भाग्यशाली नहीं है। लोग जरूर कहते तो जरूर हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं है, लेकिन कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि हम सब मानव के रूप में जन्म लिए हैं। ईश्वर चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था, वो चाहता तो घोड़ा बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, लेकिन उसने हमें इंसान बनाकर भेजा है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं और उससे भी ज़्यादा हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें आईएमसी मिला।
तो हम सबको बहुत जल्दी आईएमसी मिल गया। अभी तो मात्र 1% लोग ही आईएमसी में आए हैं और अभी तो असली आईएमसी शुरू भी नहीं हुआ। तो हम सब भाग्यशाली हैं क्योंकि मानव के रूप में जन्म लिए, और सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम सबको आईएमसी मिला। लेकिन अब हमें जो सफलता मिलेगी वो कर्म से मिलेगी। तो मानव का तन तो भाग्य से मिलता है, आईएमसी सौभाग्य से मिलता है, लेकिन जो सफलता है वो हमारे कर्म से मिलेगी। हमारे भगवान ने इंसानों को हाथ दिया है। केवल इंसान ही एक ऐसा प्राणी है पूरी पृथ्वी पर जिसके पास हाथ होता है। बाकी जानवरों के पास जो हाथ है वो भी पैर में कन्वर्ट हो जाता है, वो हाथ से ही पैर का भी काम लेते हैं, लेकिन इंसान के पास हाथ होता है। हाथ को संस्कृत भाषा में कहते हैं कर। तो कर के द्वारा कर, तो जो हमारा कर है मीन्स हमारा हाथ है, उससे हमें करना है। अर्थात हमको कर्म करने के लिए ही इस पृथ्वी पर पैदा किया गया है। तो और जो हमें सफलता मिलेगी वो हमारे अपने कर से ही मिलेगी, अपने कर्म से ही मिलेगी। और कहते हैं कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना ज़्यादा मीठा जल मिलता है। तो कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे कर्मयोगी आज हमारे साथ यहाँ पर जो है फेसबुक लाइव हो चुके हैं। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। नाम हमारा एसके मिश्रा है और फिलहाल मैं इंडिया की सबसे जो है पवित्र नगरी और जो है पवित्र संगम के तट पर स्थित अति प्राचीन नगर, आध्यात्मिक नगर और एक धार्मिक नगर प्रयागराज में फ़िलहाल मैं रहता हूँ। पेशे की बात किया जाए तो पुराना पेशा टीचिंग का रहा है और पिछले 20 वर्षों से मैं टीचिंग के जॉब में हूँ। एक स्कूल टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत किया था और उस समय ये लगता था कि सब कुछ नौकरी ही होती है और नौकरी से ही हम सारे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये महसूस होता गया कि नौकरी से केवल हम अपने जीविकापार्जन कर सकते हैं, खा पी तो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें समझौते करके ज़िंदगी को जीना पड़ता है। तो धीरे धीरे लगा कि यार ये तो जो है एक तरीके से फंस गए, क्योंकि जो है शुरुआत में जो नौकरी होती है जिसको हम लोग जो है जॉब कहते हैं, जीओबी कहते हैं जॉब, तो जो है शुरुआत में तो आदमी खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे यही जॉब कुछ दिनों बाद फिर बन जाता है बीओजी, अर्थात बोझ बन जाता है। तो परमपिता परमेश्वर से हमेशा एक ही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिले जिससे कि हम अपने इस मानव जीवन जो मिला है उसको जो है सही साबित कर सकें और कुछ अलग कर सकें, और जो बचपन में बहुत सारे सपने देखे थे, जो बहुत सारी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो रही हैं, वो हम पूरी कर सकें। तो प्रभु के आशीर्वाद से और ये बिजनेस हमें कुछ वर्ष पहले मिला, महागुरु के द्वारा मिला, और उनके ही सानिध्य में रह करके इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत सारी मुश्किलें आई, चैलेंजेस आए, लेकिन जब हम किसी चीज़ को पाने की ठान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो फिर मुश्किलें भी हमारा कुछ नहीं कर पाती। तो इस तरीके से काम करते गए और एक प्यारा सा जो आईएमसी का प्रेस्टिजियस लेवल होता है, चेयरमैन स्टार एसोसिएट, एक चेयरमैन स्टार के लेवल पर हैं, और आज लाखों रुपए महीने की इनकम आईएमसी के माध्यम से मिल रही है। आज आईएमसी के द्वारा अपने बहुत सारे सपने पूरे कर रहे हैं, बहुत सारे सपने पूरे करने वाले हैं। एक लग्जरियस लाइफ, एक चिंता मुक्त जिंदगी आज आईएमसी की वजह से जी रहे हैं। कोरोना काल में जहां पर लोग 2 महीने 4 महीने बैठ कर के भी खाना मुश्किल था,
और जो लोग लाखों करोड़ों रुपए अपने बिजनेस में लगाए थे वो भी उस समय परेशान थे। लेकिन आईएमसी में हमने लगाया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन घर में बैठे बैठे लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये इस जो है सिस्टम की वजह से है, सिस्टम की ताकत की वजह से है। और आईएमसी एक मॉडर्न ज़माने का, आधुनिक ज़माने का बिजनेस है जो हम सबको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों में हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अब आने वाले समय में और कोई विकल्प हमारे सामने और हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने नहीं है। तो इस तरीके से आईएमसी को अपनाया और आज ऐसा लगता है कि अगर आईएमसी हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो शायद ज़िंदगी हमारी अधूरी रह जाती। आज आईएमसी की वजह से एक पूर्णता महसूस हो रही है और लगता है कि आज ज़िंदगी में जो है हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो आईएमसी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस जो है सिस्टम में सफल होना चाहते हैं और चेयरमैन का लेवल ले करके लाखों रुपए महीने की इनकम को लेना चाहते हैं, आगे का सफ़र और भी जो है जारी रख करके जो आगे की हमारी पिनें हैं उनको भी हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इस जो है सिस्टम में आकर के हमें जो है धैर्य धारण करके काम करना पड़ेगा, एक पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में सफलता नहीं मिलती। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत जो है जल्दी में आते हैं और जल्दी में बिजनेस से निकल भी जाते हैं। तो बिजनेस में हमें आईएमसी बिजनेस में आकर के पेशेंस रखना है, धैर्य धारण करके काम करना है, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं वो बहुत जल्दी बिगड़ भी जाती हैं। जिस इमारत को, जिस महल को बनाने में जितना समय लगता है उतना ही समय तक वो आगे चलती भी है। जो फसल बहुत जल्दी उगती है और बहुत जल्दी कटती है, तो ऐसी फसल को बार बार हमको बोना पड़ता है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक ऐसी फसल जिसको उगने में और उसके फल आने में समय लगता है, जैसे आम का बाग है, इस आम के बाग को लगाने में और फल आने में 3 से 5 साल का समय लगता है। तो जब वो 3 से 5 साल के बाद जब वो फल देता है तो फिर वो 50 साल, सैकड़ों साल फल देता है। हम भी खाते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खाती हैं। आईएमसी सिस्टम भी ऐसा ही है। आईएमसी जो सिस्टम हमारा है वो आम के बाग के जैसा है। ये धान की और जो है गेहूं की खेती के जैसा नहीं है कि हर 4 महीने में उसको बोया जाए और 4 महीने में काट लिया जाए और फिर हर साल बोया जाए। नहीं, ये एक बाग के जैसे है जिसको लगाने में, जिसको बड़ा करने में आपको समय लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें जो है जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा। और जब 3 से 5 साल के बाद वो फल देगा तो हम भी खाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खाएंगी। तो इतना धैर्य धारण करके हमें इस काम को करना होगा। एक छोटी सी स्टोरी सी बात पे जो है याद आ गई। एक बार जो है कुछ बंदर थे और वो बंदर किसी दूसरे इलाके में चले गए थे। तो उस दूसरे इलाके में जाकर के उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे आम देखे और उस आम को जो है तोड़ करके उसको उन्होंने खाया। तो जब उस आम को उन्होंने खाया तो बहुत ही स्वादिष्ट आम लगा, बहुत ही मज़ा आया उनको खाने में। तो बंदरों ने कहा, यार ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही जो है लजीज है, इतने बढ़िया टेस्टी आम तो हमारे क्षेत्र में नहीं होते हैं, तो कैसे किया जाए। तो एक जो है बूढ़े बंदर ने राय दिया कि चलो आम खा करके इसकी जो गुठली बचती है इसको हम लोग ले करके अपने क्षेत्र में जाके लगा देंगे, तो फिर इससे भी जो है पेड़ बनेगा और आम जो है निकलेगा और हम लोग इसका आनंद लेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा गुठली जो है इकट्ठा करके और अपने क्षेत्र में आकर के उन्होंने उस बीज को जमीन में डाल दिया। कुछ दिनों के पश्चात, 1-2 दिनों के पश्चात बंदर ने जो है सोचा चलो देखते हैं कि आम का जो पेड़ है उगा कि नहीं उगा। और बंदर गए, उन्होंने खोद करके देखा
उगा कि नहीं उगा, तो उन्होंने देखा कि अरे अभी तो नहीं उगा। तो फिर उन्होंने उस जो है गुठली को ज़मीन के अंदर डाल दी, मिट्टी बराबर कर दी। लेकिन फिर 1-2 दिनों के पश्चात, चूँकि बंदर जो होता है उसको धैर्य नहीं होता। कभी बंदर को आपने नहीं देखा होगा कि वो शांत से बैठा रहे, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, या एक स्थान पर जल्दी से बैठता भी नहीं है, उछल कूद ही करता रहता है। तो दो दिनों बाद उन्होंने फिर जो है देखा कि चलो देखते हैं आम का जो हमारा पेड़ है वो उगा कि नहीं उगा। तो फिर गए, फिर उन्होंने जो है मिट्टी खोदी और उसको देखा, तो बोले यार अभी भी नहीं उगा, चलो फिर इसको जो है ढक देते हैं। फिर जो है 2-3 दिन के बाद फिर वो गए और फिर उन्होंने जो है मिट्टी को खोदा और फिर देखा कि देखे आम उगा कि नहीं उगा, और फिर देखा तो आम नहीं उगा था। उन्होंने उसको जो है बीज को, गुठली को जो है निकाल करके फेंक दिया। बोले अरे ऐसा कुछ नहीं होता, आम उगता ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बनाने का सब काम है, कुछ आम वाम नहीं उगता, और उन्होंने निकाल करके फेंक दिया। तो इस तरीके से चूँकि उनके अंदर धैर्य नहीं था, तो उनका जो काम था वो वहीं ख़त्म हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो है सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो आईएमसी में जुड़ते हैं, ज़्यादा कुछ करते भी नहीं हैं, और केवल बार बार जा कर के बैंक में अपना बैंक पासबुक चेक करवाते हैं। बैंक वाले से कहते हैं देखो भैया खाते में पैसा आया कि नहीं आया, तो बोले अभी तो नहीं आया। फिर जाते हैं 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, देखो भाई पैसा आया कि नहीं आया, आईएमसी से आया कि नहीं आया, तो देखे फिर नहीं आया। तो कुछ दिन इसी तरीके से जाकर के बैंकों में पासबुक अपनी चेक कराते हैं, पैसा आया कि नहीं आया, और फिर मामला ख़त्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं उन्हें जो है दूसरे लोग जो है, क्योंकि वो सब जो है जल्दबाज होते हैं, धैर्य नहीं होता, उनको लगता है कि ये कोई स्कीम है और बस जुड़ जाओ और पैसा आने लगता है। तो ऐसा जो है नहीं है, और इस तरीके से फिर वो कहीं और भी जो है चले जाते हैं। और महागुरु हमारे कहते हैं ऐसे लोगों को, हमारे महागुरु कहते हैं कि महागुरु कहते हैं जो है कि झोला बदलने वाले। तो ऐसे लोग जो जल्दबाज होते हैं, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, जो समय लगाने को तैयार नहीं है, जो सीखने को तैयार नहीं है, जो कुछ देने को तैयार नहीं है, सिर्फ लेना ही चाहते हैं, तो ऐसे लोग बार बार झोला बदलते हैं, और झोला बदलते बदलते वो हो जाते हैं झोला छाप हो जाते हैं, उनकी कोई क्रेडिट बाजार में नहीं रहती। और ऐसे जो है लीडरों को मार्केट में मंकी लीडर्स कहा जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ा है मंकी लीडर्स। क्योंकि मंकी जो होता है उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, तो वो मंकी लीडर्स हो जाते हैं। आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें, नरसों उसमें, जल्दी चाहिए उनको। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा धैर्य धारण करके काम करना है। पैसा तो इतना आएगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, हम रख नहीं पाएंगे, और हमको अपने इस पैसे को संभालने और रखने के लिए बहुत सारे सीए रखने पड़ेंगे। जैसे पहले के ज़माने में लोग जो है रखते थे, जो है मुनीम रखते थे, राजा महाराजा के यहाँ या सेठों के यहाँ पहले होते थे मुनीम। अब उस जो है मुनीम का नाम बदल गया, अब अंग्रेजी में उसको कहते हैं सीए। तो हमें इतना पैसा आईएमसी देगा कि उसको रखने के लिए, संभालने के लिए हमको सीए रखना पड़ेगा। और आज रख रहे हैं, आज जो हमारे सफल लीडर हैं, चेयरमैन और उसके ऊपर के जो लीडर हैं, जो लाखों रुपए महीने इनकम आती है, उन सब को अपने पैसे को संभालने के लिए सीए के हवाले करना पड़ता है। मैंने भी अभी कल ही अपना जो है टीडीएस फाइल किया है, सीए के पास गया, बोला भैया इसको संभालो जो है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें धैर्य धारण करके काम को करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि 15 साल की पढ़ाई करने के बाद, 15 साल की पढ़ाई, 12 साल तक इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन, 15 साल की पढ़ाई करने के बाद 15,000 की नौकरी कोई नहीं देता। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट बन करके घूम रहे हैं, 15 साल पढ़ाई किए, लेकिन 15,000 नौकरी भी उनको जो है नसीब नहीं हो रही है। 15,000 रुपये महीना भी वो नहीं कमा रहे हैं 15 साल की मेहनत के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर वो 15 साल आपने वहाँ दिया है, अगर कुछ वर्ष आप आईएमसी में दें, उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ, उसी तन और मन और धन के साथ, जैसा 15 साल की पढ़ाई की गई है, अगर वैसा ही आईएमसी में किया जाए, 15 साल नहीं 3 से 5 साल का समय केवल अगर आप देते हैं यहाँ पर, तो
लाखों रुपए महीने कमाने की यहाँ पर गारंटी है। इसलिए गारंटी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वयं 3 साल में आईएमसी का चेयरमैन बना था, जबकि मैं इस बिजनेस को बिल्कुल पार्ट टाइम में करता हूं। जो लोग जानते हैं, जो लोग मेरी टीम के हैं, वो सब जानते हैं कि मैं संडे और छुट्टी के दिन ही मैंने इस बिजनेस को केवल किया। और ये बिजनेस की पावर थी कि धीरे धीरे करने के बाद भी 36 महीने में 3 साल में मैं कंपनी का चेयरमैन बना और लाखों रुपए महीने, 1 लाख से ज़्यादा महीने की इनकम आईएमसी से आई। तो फ्रेंड्स, अगर 3 साल बाद भी, हम कहते हैं 3 साल बाद भी अगर हमें लाखों रुपए महीने इनकम आईएमसी से आए तो कम है क्या? आज 15 साल की पढ़ाई के बाद 15,000 का भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर 3 साल यहाँ दिया जाए और 3 साल बाद लाखों रुपए महीने आने की गारंटी हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये फैसला आज हमें लेना ही होगा, क्योंकि लोग आ तो जाते हैं, जुड़ तो जाते हैं, मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन जितना तेज़ी से आते हैं उतनी जल्दी से निकल भी जाते हैं, डिमोटिवेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर टिकना होगा, हमें यहाँ पर रुकना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा और अपने बेसिक्स पर काम करना होगा। जो बेसिक है हमारा, उस पर हमें काम करना होगा। हमें सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा। शुरुआत के 6 से 1 साल का जो समय है वो केवल और केवल हमें सीखने पर देना होगा। पैसा तो इस सिस्टम की मजबूरी है जो अपने आप हमें आएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा हमको पैसा तो ज़्यादा हमें जो है नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हमें लगानी पड़ती है उस चीज़ का नाम है, जो हमें जो है चीज़ यहाँ पर जो है लगानी पड़ती है, वो चीज़ का नाम है दिल लगाना। आईएमसी से अगर हम दिल लगा लेते हैं, आईएमसी से अगर हम मोहब्बत कर लेते हैं, कैसे कहते हैं कि अपने काम से हमें मोहब्बत करनी चाहिए, और जिस काम से हम मोहब्बत करते हैं उस काम में सफल भी होते हैं। तो हमें आईएमसी का तेरे नाम बन जाना चाहिए। कुछ दिनों के लिए अपने आप को आईएमसी का जो है राधे बन जाना है, क्योंकि जिंदगी तेरे नाम, आईएमसी के नाम। जीवन अपना सारा सनम हो, जीवन सनम, आईएमसी हमारा सनम है, आईएमसी, क्योंकि आईएमसी से ही सब कुछ मिल रहा है। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम हो, इश्क है तो हमारा सनम। तो आईएमसी से हमें इश्क करना चाहिए, आईएमसी से हमें प्यार करना चाहिए और ज़िंदगी आईएमसी के नाम करनी चाहिए। कुछ दिन तक आईएमसी का राधे बन जाइए। जब आईएमसी का राधे बनेंगे तो लोग पागल कहना शुरू करेंगे। तो और जब लोग आपको पागल कहना शुरू करें तो समझ लीजिए कि अब कामयाबी आपके नज़दीक है, कामयाबी आ रही है। क्योंकि कहते हैं कि समझदार लोग तो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन जो पागल लोग होते हैं वो इतिहास रचते हैं। तो अगर हम इतिहास रचना चाहते हैं, एक साधारण, एक आम आदमी से जो 2,000, 4,000, 10,000 रुपए महीने के लिए भी नहीं उसकी स्थिति थी कि वो जो है कमा पा रहा हो, और आईएमसी से अगर लाखों रुपए महीने चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक पागलपन, एक जुनून, एक पैशन हमें इसके प्रति लाना होगा। तब जाकर के ये संभव होना, तब जाके संभव होगा। तो आईएमसी का राधे हमें कुछ दिन के लिए बन जाना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि आज लोग 50-50 साल काम करते हैं, 50-50 साल काम करने के बाद भी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, और बहुत सारे हमारे ही आपके बीच के ऐसे लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। 60 साल की उम्र हो चुकी, 70 साल की उम्र हो चुकी, और उसके बाद भी वो पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ ओवर टाइम काम करते हैं। ये स्थिति है। तो कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है जो आज 60 साल के बाद भी काम करना उनको पड़ रहा है? सोचिए, ऐसी स्थिति हमारे समाज में है।
तो इसका कारण क्या है कि हमारे समाज में ज़्यादातर हम सब आसान काम करना चाहते हैं। लगता है कि बस आसान सा काम हमें मिल जाए और उस काम को हम करते रहें, और कहते हैं कि अगर आसान काम करोगे, आसान काम करते रहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, और अगर मुश्किल काम करोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आईएमसी शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, चुनौतियां हैं, आएंगी, क्योंकि अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को हमें चेंज करना पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ जब बदलती है तो उसमें दर्द मिलता है। एक बीज जब वृक्ष बनता है तो उस बीज को, अपने आप को मिट्टी में पूरी तरीके से उसको नष्ट होना होता है। एक पत्थर जब एक पत्थर प्रतिमा में बदलता है तो बहुत सारा छेनी हथौड़ी का दर्द उसको सहना पड़ता है। एक दूध जब वो जो है घी में बदलता है तो अपने आप को 100 डिग्री टेम्परेचर पर उसे उबालना पड़ता है। तो परिवर्तन में दर्द होता है, और आईएमसी एक परिवर्तन है। यहाँ पर आ करके हमें बदलना होगा। पुराने जैसे अगर हम रहेंगे तो पुराने जैसे रहेंगे तो पुराना ही हमको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन अगर ये जो मुश्किलें हैं ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं हैं, वो कुछ ही समय के लिए हैं, कुछ ही वर्षों के लिए हैं। तो अगर 50 साल काम करने के बाद भी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और 3 साल 5 साल काम करने के बाद आज लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो फैसला हमको लेना होगा कि 5 साल वाला काम करना है कि 50 साल वाला काम करना है। क्योंकि 50 साल वाला काम करेंगे तो उसके बाद भी ज़िंदगी में तकलीफ ही तकलीफ रहेगी, जैसा हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। और अगर 5 साल आईएमसी कर लिया, 5 साल जरूर जो है दिक्कतें मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके बाद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और कहते हैं कि अगर 3 से 5 साल में जिंदगी फ्री हो रही हो तो दिन रात भी काम करना पड़े तो काम कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आईएमसी में आकर के एज ए सिपाही की तरह एक कोटेशन है कि हमें लाइफ में हमेशा वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव्स लाइक ए किंग, एक जिंदगी का अपने जो एक मकसद है या जो हमारे काम करने का तरीका है वो इस तरीके से जो है बनाना चाहिए कि जिंदगी में हम सैनिक के तरीके से काम करें, वर्क लाइक ए सोल्जर। तो आईएमसी में आकर के हमें एक सोल्जर के तरीके से काम करना है, और जब सोल्जर के तरीके से काम करेंगे तो आगे हम राजा की तरीके ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, लिव्स लाइक अ किंग, हम एक राजा के तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। तो आईएमसी में आकर के हम सब के पास ये मौका है, हम सब के पास ये अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी को बदलने की, अपने ज़िंदगी को सिक्योर करने की, अपने ज़िंदगी को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सब हासिल करने की, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ वर्षों में ये सब सारी चीज़ें दे सकता है। तो कहीं ना कहीं निर्णय तो हमें लेना ही होगा, और निर्णय ले करके हमें अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से हमें धैर्य धारण करके काम करना चाहिए। आईएमसी जो हमारा बिजनेस है ये कंपाउंडिंग रिजल्ट देता है। ये जो बिजनेस है ये इसकी पावर इतनी क्यों है कि जो 50 साल का काम होता है, 50 साल में भी लोग उतनी जो है प्रगति नहीं कर पाते जितनी कि 3 से 5 साल में आईएमसी में कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आईएमसी जो हमारा बिजनेस है ये कंपाउंडिंग जो है प्रिंसिपल पे काम करता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का नाम आप लोगों ने जो है सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हिंदी में कहते हैं। और हमारे ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट है वो दुनिया का 8वां आश्चर्य होता है। जैसे बैंक वगैरह से जब हम लोन लेते हैं तो उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है, और अगर कुछ समय तक उसको ना जमा किया जाए तो कई सालों के बाद इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है कि लोग उसको दे नहीं पाते, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये जो बिजनेस हमारा है ये कंपाउंडिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। शुरुआत में ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात ये बहुत तेजी से बढ़ता है और एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये देता है। तो
कंपाउंडिंग जो है प्रिंसिपल पर एक स्टोरी है, उसको जो है शेयर करेंगे आपके सामने। एक बार एक व्यक्ति था, उसने एक राजा साहब थे, उनका कोई काम कर दिया, तो उस काम से राजा साहब बहुत ही जो है प्रभावित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति को जो है अपने राजमहल में बुलाए और उससे कहा कि भाई तुमने जो हमारा काम किया उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगते हो हमसे। तो वो बहुत ही जो है गरीब आदमी था। उसने कहा राजा साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल थोड़े से चावल दे दो। तो राजा ने कहा अरे मूर्ख, मैं तेरे सामने जो है कुबेर खड़ा हूँ, कुबेर के जैसे मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू मुझसे हीरा जवाहरात सोना चांदी मांग ले, तू चावल मांग रहा है। बोले हाँ राजा साहब, बस मुझे चावल दे दो। ये जो शतरंज आप खेल रहे हो इसमें जितने खाने हैं उतने खाने के चावल मुझे आप दे दो। पहले खाने में 1 चावल, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस तरीके से हर बार उसको दुगना करके मल्टीप्लाई करके इतना चावल हमें दे दो। तो जो है राजा बोले अरे इतना चावल लेकर के क्या करेगा। बोला नहीं राजा साहब, इतना ही चावल दे दो। राजा का जो है मुनीम था वो समझ रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो राजा को रोकना चाह रहा था कि अरे राजा साहब क्या कर रहे हो। तो राजा साहब ने कहा अरे पागल है क्या मुनीम, हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने बहुत सारा राज्य लोगों को दान कर दिया और तू जो है थोड़ा सा चावल जो है नहीं दे सकता। चलो इसको जो है चावल दो, जितने जो है शतरंज के खाने हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके इसको जो है चावल दो। और इस तरीके से जो है जब वो चावल उस खाने में जो है रखना शुरू किए, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, धीरे धीरे ये संख्या जब बढ़ती गई, 20वें खाने तक जब ये संख्या पहुंची चावल की, तो इतना दाना उसमें हो गया कि पूरे राज्य का चावल राजा के खत्म हो गया। जब इसको और आगे जो है रखना शुरू हुआ, मल्टीप्लाई किया गया, तो 64 खाने, शतरंज में 64 खाने होते हैं, तो 64वें खाने तक जो संख्या पहुंची, इतनी बड़ी संख्या हो गई कि वो प्रकाश वर्ष में पहुंच गई। नील, शंख, पद्म सब पीछे छूट गए, इतना प्रकाश वर्ष में वो संख्या पहुंच गई। इतना चावल हो रहा था कि उस चावल से माउंट एवरेस्ट जितना पहाड़ जो है खड़ा हो सकता है। राजा परेशान हुआ, राजा जो है चतुर्भुज बन गया एकदम। बोला मंत्री जी आप ही संभालो, इतना चावल तो कहीं है ही नहीं है, कहाँ से देंगे। तो जो है मंत्री ने कहा मैं तुझसे पहले ही कह रहा था, मेरी बात तूने नहीं मानी। तो कहने का मतलब ये है कंपाउंडिंग प्रिंसिपल, कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसी इफेक्ट पे, इसी प्रिंसिपल पे आईएमसी या डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा बिजनेस है वो काम करता है। तो शुरुआत में तो धीरे धीरे बढ़ता है, शुरुआत में वो इकाई में बढ़ता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो शुरुआत में जो हमारा बिजनेस था वो इकाई में बढ़ रहा था। 1 महीने में 2, 4, 5 जो है ज्वाइनिंगें निकल रही थी। कुछ दिनों पश्चात जो बिजनेस था वो ज्वाइनिंग की जो रेशियो था वो जो है दहाई में आ गया। 1 महीने में 10, 20, 25, 50 लोग जुड़ने लगे। कुछ समय के पश्चात ये सैकड़ों में हो गया, 1 महीने में 100, 200, 300 लोग जो है जुड़ने लगे। और आज स्थिति ये है कि ये हजारों में पहुंच चुका है। हर महीने हजारों नए एसोसिएट आज टीम में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार का कंपाउंडिंग बिजनेस है। तो शुरुआत में तो हमें कठिन लगता है, इकाई के रूप में बढ़ता है, 1-1, 2-2 करके बढ़ता है, लेकिन फिर ये इकाई आगे चल करके दहाई, और दहाई सैकड़े में, सैकड़ा जो है हजार में बढ़ता है, और आने वाले समय में ये लाखों में जाएगा। और जो हमारे क्राउन प्रेसिडेंट हैं या ऊपर जो हमारे डायरेक्टर जो है ना, क्राउन प्रेसिडेंट हैं, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, आज उनका जो बिजनेस है वो लाखों में बढ़ता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये बिजनेस कंपाउंडिंग है। थोड़ा धैर्य धारण करके आप इसमें लगे रहिए, धीरे धीरे करके ये इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। लेकिन शुरुआत की जो दौर है उस पे हमें जब टिके रहेंगे तभी ऐसा होगा। और मंकी लीडर्स बनेंगे और झोला छाप अगर जो है बनेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। टिक करके काम करना होगा। साथ ही साथ हमें आईएमसी में आकर के नए नए
नए नए हमें जो है नॉलेज लेना होगा, नया हमें जो है नॉलेज लेना होगा, क्योंकि पुराना जो नॉलेज हमारे पास है उस पुराने नॉलेज से अगर जो है लाखों रुपए महीने आ सकता होता तो पहले ही आ रहा होता। इसका मतलब ये है कि जो पुराना ज्ञान है उसको हमें निकालना होगा और नया ज्ञान हमें आईएमसी का और नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे बेसिक्स हैं, उन सब को हमें सीखना होगा, उस ज्ञान को हमें लेना होगा। नए हमें जो है नया नज़रिया हमें जो है विकसित करना होगा, नई स्किल्स को हमें डेवलप करना होगा, नए नए हैबिट्स को हमें सीखना होगा, कुछ नई स्ट्रेटजीज को हमें लाना होगा। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके सीखने पर जोर देना है। तो जब हम नया ज्ञान हासिल करेंगे तो हमारा जो ताला है दिमाग में, जो दिमाग में ताला लगा हुआ है, कई प्रकार के हम सब के जो है दिमाग में ताले लगे हुए हैं। छोटी सोच का ताला लगा हुआ है, लोगों को लगता है कि मैं इस बिजनेस में जो है नहीं कामयाब हो पाऊंगा। शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता कि लाखों रुपए महीने इनकम आएगी भी, मेरे साथ कौन जुड़ेगा, मेरे पास तो कोई आदमी ही नहीं है, मेरे से जुड़ेगा कौन। तो इस तरीके से जो बहुत सारे ताले आज जो है हमारे दिमाग में लगे हुए हैं, बहुत सारा जो नकारात्मक सोच का जो ताला लगा हुआ है, उस ताले को अगर हम खोलते हैं, वो ताला खुलेगा तभी आगे का कार्यक्रम शुरू होगा और तभी हम सफलता की जो है चढ़ाई पर चढ़ पाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो है व्यक्ति थे और उन व्यक्ति के जो है पत्नी को जो है डिलीवरी होने वाली थी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, बोले डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरी बीवी को जो है डिलीवरी होने वाली है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। और कुछ देर के पश्चात डॉक्टर साहब आ गए, उसके जो है घर पे आ गए। उससे जो है पूछा कि कहाँ है आपकी बीबी, तो उन्होंने बताया कि बीबी उस कमरे में है। तो डॉक्टर साहब अपने साथ जो अपनी पेटी लेकर के आए थे, जिसमें सारे जो है इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, दवाई रहती है, उसको ले करके वो उस जो है कमरे के अंदर चले गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। अब जब डॉक्टर साहब अंदर गए तो अंदर से खटर पटर की आवाज़ आ रही है। ये बाहर इंतजार कर रहा है कि कितनी जल्दी खुशखबरी आए, लेकिन अंदर तो खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। इसको समझ में नहीं हो रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में खिड़की खुली और डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि भाई तुम्हारे पास पेचकस है क्या, पेचकस तुम्हारे पास है क्या? तो उसने कहा डॉक्टर साहब पेचकस का क्या करेंगे? तो डॉक्टर साहब ने कहा जल्दी लाओ, है कि नहीं तुम्हारे पास? बोला हाँ डॉक्टर साहब है। बोला जल्दी ले आओ। तो जल्दी से दौड़ करके गया और वो जो है पेचकस ला के दे दिया। पेचकस को लेकर के डॉक्टर साहब फिर अंदर चले गए और फिर अंदर जो है खटपट 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 की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद फिर जो है खिड़की खुली और डॉक्टर साहब का जो माने सिर है वो बाहर आया और उससे जो है पूछते हैं तुम्हारे पास हथौड़ी है क्या? तो वो कहता है डॉक्टर साहब हथौड़ी का क्या करेंगे? उसने कहा जल्दी बताओ, प्रश्न मत पूछो, जो हथौड़ी है कि नहीं तुम्हारे पास? बोले हाँ है। बोले ठीक है, दौड़ करके ले आओ। और वो आगे चला गया हथौड़ी लेने के लिए, ला करके डॉक्टर साहब को दिया। फिर जो है खिड़की बंद हो गई, फिर अंदर से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर में फिर जो है खिड़की खुली, डॉक्टर साहब का सिर बाहर आया और उससे पूछते हैं तुम्हारे घर में आरी है क्या? आरी। अब वो व्यक्ति परेशान हो गया, उसका जो है पेशेंस था वो जो है जवाब दे रहा था। उसको लग रहा था कि अंदर ये डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उसने जो है डॉक्टर साहब पूछा डॉक्टर साहब इतना देर हो गई है, ये आप क्या कर रहे हो? आप डिलीवरी जो है करा रहे हो कि क्या करा रहे हो? तो जो है डॉक्टर साहब ने कहा अरे भाई डिलीवरी तो मैं तुम्हारी वाइफ की बाद में कराऊंगा, पहले जो मैं पेटी लेकर के आया हूँ, मेरी पेटी का ताला नहीं खुल रहा। मेरी पेटी का ताला खुले तो आगे का फिर कार्यक्रम शुरू हो, अभी ताला ही नहीं खुल रहा। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे एसोसिएट हैं, आईएमसी में आ जाते हैं, लेकिन अभी उनका ताला नहीं खुला है। तो ताला खोलने के लिए जो अपनी जो है पुरानी सोच का ताला है, नकारात्मक सोच का ताला है, कई सारे और भी जो है ताले उनके दिमाग में लगे हुए हैं। तो उन तालों को खोलने के लिए मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, हमारे बहुत सारे आरएएस भी स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले महीने बहुत सारे आरएएस हुए थे, फिजिकल मीटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है।
तो हमें कोई भी अपनी मीटिंग सेमिनार को मिस नहीं करना, क्योंकि इन्हीं जगहों पर जा कर के हमारे जो दिमाग का ताला है वो खुलेगा, और जब ताला खुलेगा तभी आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। और मैं बहुत जो है आज भाग्यशाली हूँ, क्योंकि कल का जो दिन है वो हम सब जानते हैं कि कल बुधवार है, और कल हमारे महागुरु आदरणीय रिस्पेक्टेड जो है देवतुल्य मिस्टर DN सिंह जी कल आने वाले हैं, और उनके पास वो चाबी है, उनके पास ऐसा फार्मूला है कि वो हम सब का दिमाग खोलने वाले हैं। हर बुधवार को आते हैं, तो कल भी वो आने वाले हैं। तो आज जितनी संख्या है इससे कई गुना ज़्यादा कल जो है संख्या होनी चाहिए। हम सबको अपनी पूरी टीम के साथ कल बैठना है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब थे वो पता नहीं अपनी पेटी का ताला खोल पाए कि नहीं खोल पाए, उसकी बीवी की डिलीवरी करा पाए कि नहीं करा पाए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे गुरुजी के पास ऐसी चाबी जरूर है, ऐसा फार्मूला जरूर है कि वो हम सब का ताला खोलने वाले हैं, और जब ताला खुलेगा तो सफलता की जो डिलीवरी है वो होने वाली है। तो इस तरीके से कल हम सबको जो है समय पर उपस्थित होना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें जो है नया नया ज्ञान IMC के माध्यम से लेना है, नया अपना जो है नज़रिया अपनाना है। और कहते हैं कि नज़रिया जो हमारा होता है, हमारे नज़रिए से ही हमारी सफलता की ऊंचाइयां तय होती हैं। तो जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसी हमारी सफलता होती, क्योंकि हमारे एटीट्यूड से ही हमारे विचार और हमारी सोच जो है बनती है, और जैसी जो है हमारी सोच होती है वैसा हमारा जीवन होता है। हमारी सोच बड़ी तो हमारा जीवन बड़ा, हमारी सोच छोटी तो हमारा जीवन छोटा, हमारी सोच में जो है गरीबी तो हमारे जीवन में भी गरीबी, और अगर हमारी सोच में कामयाबी अमीरी तो हमारे जीवन में भी कामयाबी और अमीरी। तो इस तरीके से नज़रिया के द्वारा हम जो है नज़रिया को बदल करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए? IMC में आकर के हमें शर्म, संकोच और अहंकार, ये जो 3 प्रकार के हमारे एटीट्यूड होते हैं, इनको हमें तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे 3 दुश्मन होते हैं। और नॉर्मल ज़िंदगी में एक आम आदमी के पास ये सारी चीज़ें बहुत होती है। उसके पास शर्म भी होती है, संकोच भी होता है, ईगो होता है, अहंकार होता है। उसको लगता है कि अगर मैं IMC किसी को बताऊंगा और कोई मेरे साथ नहीं जुड़ेगा तो मेरा ईगो हर्ट होगा, मेरी बेइज्जती होगी। उसको लगता है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जो एटीट्यूड है ये लोगों को कामयाब होने नहीं देता। तो शर्म, संकोच और अहंकार IMC में आने के बाद तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर कामयाबी आने वाली नहीं है। हमें रिजेक्शन फ्री बनना है। जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जो है जाते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, नया व्यक्ति कोई ना कोई ऑब्जेक्शन तो देता ही देता है, लेकिन हमें उसकी हैंडलिंग आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें आनी चाहिए, और ये हम आकर के यहाँ पर सीखेंगे। रिजेक्शन फ्री हमें होना चाहिए। कोई भी जो है रिजेक्ट करे, तो अगर वो IMC में नहीं जुड़ता है और कहता है अभी मैं जो है नहीं इसमें